हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं सामने। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या इसी के साथ दिल्ली में अब 6 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के अब कुल मामले 45 हो चुके हैं। अब लगातार देखा जा रहा है कि मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी हो गया है कि अब एहतियात बरता जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या इसी के साथ अब 6 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। और कुल मिलाकर देश की अगर बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 45 हो गए हैं। जहां पहले एक मामला था, अब धीरे धीरे अब मामले बढ़ रहे हैं। कुल देश में मामले 45 हो गए हैं और दिल्ली में ये ताजा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 4 नए मामले नजर आए हैं ओमिक्रॉन के, जो कि चिंता बढ़ाने वाले हैं। चलिए अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम प्रधान सचिव करेंगे बैठक। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहेंगे इस दौरान मौजूद। तो ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। सीएम प्रधान सचिव करेंगे बैठक। सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ ये बैठक की जाएगी। कई डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम प्रधान सचिव बैठक करेंगे और सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि कई डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम प्रधान सचिव एक बैठक करेंगे और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ ये बैठक होगी। नई डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस दौरान मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम प्रधान सचिव करेंगे ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ ये बैठक होगी। कई डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम प्रधान सचिव करेंगे सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक। कई डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। सीएम प्रधान सचिव करेंगे बैठक। रवि चंदेल चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, सीएम प्रधान सचिव बैठक करने वाले हैं, जिसमें सर्व कर्मचारियों के नेता जो है वो शामिल होंगे। कब ये बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? जी, आज सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी। अब लगभग 1 घंटा हो चुका है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा के नेतृत्व में ये बैठक जो है वो की जा रही है और इस बैठक के अंदर जो है बाकायदा विभिन्न विभागों के एसीएस अधिकारी भी मौजूद हैं और इन तमाम मुद्दों पर ये बैठक की जा रही है। इसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से उनकी जो मांग थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान वेतन, समान काम और सेवा सुरक्षा को लेकर जो है इन मुद्दों को लेकर जो है बैठक की जा रही है। और अब जो ये मांगे हैं और कुछ ही समय बाद जो है हो सकता है कि प्रेस वार्ता की जाए सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं द्वारा और उसमें ये खुलासे हो सकते हैं कि क्या आखिरकार सरकार जो है इन मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी। जी रवि, क्या संभावना नजर आ रही है जिन समस्याओं को लेकर कर्मचारी वहां पहुंचे हैं, तो क्या उसका हल निकलेगा? जी, जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर जो है सरकार जो है अब जब से कृषि कानूनों की वापसी हुई है, किसान घर वापस लौट चुके हैं, उसके बाद सरकार जो है धरातल पर अब पूरे फोकस और उसके साथ जो है उतर रही है ताकि जितनी समस्याएं हैं कर्मचारियों की, आम जन की, उनका निपटारा किया जा सके। लेकिन एक जो सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं की मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो उसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। और क्योंकि अगर वैसा होता तो हो सकता था कि खुद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक का हिस्सा होते। तो अभी तक फिलहाल ये कहना जो है काफी मतलब एक तरह से ठीक नहीं रहेगा कि क्या नतीजा निकलेगा इस बैठक का। जी बिल्कुल, बैठक कब खत्म होगी रवि, और कब तक जो चीजें हैं वो सामने आएंगी कि बैठक में क्या कुछ रहा क्या नहीं?
जी बिल्कुल, बैठक जो है बीते 1 घंटे से लगातार जारी है और अभी जो है बैठक जो है लगभग आधे पौने घंटे के अंदर जो है खत्म होने के आसार दिखते हैं। जिस तरीके से सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ जो बैठक हुई थी, उसके बाद आसार ये लग रहे हैं कि लगभग आधे पौने घंटे में जो है बैठक खत्म हो जाएगी और कुछ एक मांगों को लेकर जो है वो सहमति बनती नजर भी आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रहे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। सीएम प्रधान सचिव बैठक कर रहे हैं सर्व कर्मचारियों के नेताओं के साथ। चलिए, अब बड़ी खबर जींद से है, जहां पर जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। आपको बता दें कि किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने के लिए यहां पर चढ़ूनी पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया किसानों की तरफ से, क्योंकि वो वहां पर पहुंचे। और तस्वीरें आप देखिए उस दौरान की जब जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तो किसानों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जोरदार स्वागत किया। बद्दोवाल टोल प्लाजा पर धरना खत्म कराने पहुंचे थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। राकेश टिकैत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देश में अब किसान आंदोलन क्योंकि खत्म हो गया है, तो जगह जगह जहां पर किसान बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे किसानों को, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर जाकर जो तमाम किसान नेता है वो पहुंच रहे हैं और धरना खत्म करा रहे हैं। तो वहीं जींद पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद है। किसानों ने इनका जोरदार स्वागत किया। बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पहुंचे और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। देश में किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, ऐसे में अलग अलग जगह पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं, धरना कर रहे थे, तो किसान नेता जो है वो वहां पहुंच रहे हैं और किसानों का धरना खत्म करवा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जींद की, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे और राकेश टिकैत पहुंचे। किसानों ने इनका जोरदार स्वागत किया। बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने पहुंचे चढ़ूनी। जींद से ये बड़ी खबर आपके सामने। जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसानों ने इनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देखिए जब जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी और किसान नेता राकेश टिकैत, तो यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया फूल मालाओं से। बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने के लिए वो पहुंचे हैं। किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है देश में और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से किसान जो है वो समर्थन कर रहे थे और इस आंदोलन को और मजबूती देने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है, तो जो किसान नेता हैं वो पहुंच रहे हैं किसानों का धरना खत्म कराने। और जींद से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने जींद से, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म कराने पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। जींद पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। परमजीत जींद से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जींद पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? जोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। परमजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी परमजीत, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। जो धरना वहां पर हो रहा था बद्दोवाल टोल पर, क्या वो खत्म हो चुका है?
देखिए अभी जो स्वागत समारोह है खटकड़ टोल प्लाजा पर शुरू कर दिया गया है। खटकड़ टोल प्लाजा पर गुरनाम सिंह चलोनी पहुंचे हैं और टीम के अंदर आज राकेश सिंह है, जगदीश गल्लेवाल, सुखबीर सिंह, अभिमन्यु पहाड़, विकास किसान जो मोर्चा है उसके कई बड़े नेता दिन में पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है आज। और हरियाणा के अंदर आज विधिवत रूप से समापन समारोह जो है समारोह को कार्यक्रम उसका आयोजन किया जा रहा है और विधिवत रूप से आज हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन है उसके समापन की घोषणा कर दी जाएगी और उसी के समापन के लिए आज गुरनाम सिंह चलोनी यहाँ पर आए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका परमजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हरियाणा में 354 दिनों के बाद अब आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से टोल प्लाजा और अंबाला में 1 साल बाद शंभू टोल प्लाजा सोमवार को फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि किसान 2 दिन सोमवार और मंगलवार को टोल पर रहेंगे और दिल्ली से पंजाब जाने वाले किसानों के लिए लंगर चलेगा। आपको बता दें कि 1 साल से बिना टोल टैक्स के यात्रा कर रहे एलसीवी, मिनी बस और ट्रक को वापसी में 5-5 रुपए, इसके साथ ही एमएवी वाहनों को वापसी में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं कार, जीप और वैन वाहनों का टैक्स नहीं बढ़ा है। आपको बताते चले कि टोल प्लाजा पर अभी 13 में से 9 लेन को शुरू किया गया है। पंजाब से अंबाला की तरफ आने वाली 3 लाइनें और अंबाला से पंजाब जाने वाली 6 लेन शुरू की गई है। तो हरियाणा में 354 दिनों के बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा और अंबाला में 1 साल बाद शंभू टोल प्लाजा सोमवार को फिर से शुरू हो गया। हालांकि किसान 2 दिन सोमवार और मंगलवार को टोल पर ही रहेंगे और दिल्ली से पंजाब जाने वाले किसानों के लिए लंगर चलेगा। आपको बता दें कि 1 साल से बिना टोल टैक्स की यात्रा कर रहे एलसीवी, मिनी बस और ट्रक को वापसी में 5-5 रुपए, इसके साथ ही एमएवी वाहनों को वापसी में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। भारत के किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका से हरियाणा के जींद में आई महिला किसान मारिया ने देश के किसानों का धन्यवाद किया। मारिया ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के किसानों के साथ खड़ी थी। वो खुद भी बादाम की खेती करती हैं। जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर आए थे तब वहां के किसानों ने उनका विरोध किया था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और तमाम देशों के किसान भारत के साथ खड़े थे। वहीं इसी के साथ कानून रद्द करने के लिए मोदी सरकार का मारिया ने धन्यवाद भी किया। आज के आयोजकों की तरफ से उनको सम्मान सूचक की वजह से आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई। 30 साल के अंदर वो नीतियां बदली नहीं है। इन कानूनों के प्रदेश सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह को की हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में हिसार में लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। गायत्री देवी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा हरियाणा ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ के मैदान हिसार पर खिलाड़ियों के बीच में पहुंचकर हॉकी को समर्पित समाज सेवी योगराज शर्मा की अध्यक्षता में खुशी जाहिर की। गायत्री देवी ने इस अवसर पर कहा कि संदीप सिंह के हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने पर हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में और ज्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे हरियाणा सरकार में खेल मंत्री माननीय संदीप सिंह जी ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं और उसकी खुशी में आज हम हिसार में यहाँ हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे वहाँ पर खिलाड़ी हैं उनमें हमने एक खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटने का कार्य किया है। बच्चों में और बड़ों में और सभी खिलाड़ी वर्ग में बहुत ही खुशी की लहर है कि हमारे खेल मंत्री हरियाणा सरकार से जो है वो आज एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके अध्यक्ष चुनने से युवाओं में, हमारे खिलाड़ियों में एक जागरूकता फैली है और उस जागरूकता के साथ हमारे खिलाड़ियों को जो खेल खेलते हैं उनको तो एक गुरुग्राम शहर की 40 आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें निगम की ओर से आरडब्ल्यूए के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया।
आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम ने मिलीभगत कर पार्कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव का जिम्मा पार्षदों को सौंप दिया, जिसके बाद से सेक्टरों में पार्कों की बदहाली देखी जा सकती है। साथ ही पेयजल की समस्या को भी उजागर किया। अधिकारियों का कहना है कि इसके बारे में वो कई बार निगम आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो गुरुग्राम शहर की 40 आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें निगम की ओर से आरडब्ल्यूए के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम ने मिलीभगत कर पार्कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव का जिम्मा पार्षदों को सौंपा। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां पर सिविल अस्पताल जगाधरी की आईटी हैक करके यहां पर आईडी हैक कर ली गई। जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला सामने आया है, जिसमें सीएमओ के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि उनको एक जाली जन्म प्रमाण पत्र मिला है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही मामले को की साइबर क्राइम में दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस थाना छप्पर के प्रभारी राय सिंह ने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यमुनानगर में सिविल अस्पताल जगाधरी की आईडी हैक कर ली गई और जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला सामने आया है, जिसमें सीएमओ के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि उनको एक जाली जन्म प्रमाण पत्र मिला। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही मामले को साइबर क्राइम में दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस थाना छप्पर के प्रभारी राय सिंह ने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास एक लेटर आया था हमारे ऑफिस के थ्रू कार्यालय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, और ये सीएमओ यमुनानगर की तरफ से लेटर जारी हुआ था कि जगाधरी नागरिक हॉस्पिटल है उसकी आईडी को अनाधिकृत रूप में प्रयोग करके एक सीएससी संचालक है, उसने मनदीप सिंह वासी बंगोली है, उसने एक अमित कुमार पुत्र गुरबचन लाल गंगा कॉलोनी जगाधरी का रहने वाला उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। उसने एक साइबर क्राइम के तहत जगाधरी सरकारी अस्पताल का आईडी को हैक करके और उसने ऐसा कार्य किया है। बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है हमारे यहाँ से, और जब हम इसका रूटीन हमने जांच करते हैं, क्योंकि इसकी फाइल डाउनलोड हो जाती है कि पिछले महीने में हमने कितने यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, तो उसमें एक आधार जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो 14/3/1992 की डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी थी और उसको जगाधरी में रजिस्टर्ड दिखा रखा था, जबकि 92 में जगाधरी की बजाय म्युनिसिपल कमेटी में नाम दर्ज होते थे। तो उससे हमारा जो ऑपरेटर है उसको थोड़ा शक हुआ। फिर उसने इसका सीरियल नंबर जब देखा तो सीरियल नंबर भी हमारे नंबर से मैच नहीं खाता था। तो इस व्यक्ति को इससे प्रतीत हुआ कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये बोगस तरीके से एंटर। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना।
जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन सेंटर में आयोजित गीता जयंती महोत्सव प्रदर्शनी में यातायात नियमों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। जहां चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 500 का चालान काटने के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात विभाग के स्टॉल पर न केवल यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए भी लोगों से सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। इसी के साथ फरीदाबाद की ट्रैफिक ताऊ अपने अंदाज में अभिभावकों को अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ न करने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जो आरटीए डिपार्टमेंट है वो इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस फील्ड में काम कर रही हैं। जितना अवेयर हम लोगों को करेंगे, स्टूडेंट्स को करेंगे, बच्चों को करेंगे, उतना ही वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर जो है आगे गाड़ी ड्राइव करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो रोड है वो हम सबसे बिलोंग करता है। रोड्स एक और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सब उन रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सुरक्षा की तरफ जो है पूरा हम लोग ध्यान दें। और इसी के चलते जो मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स जो है वो पुराने हो गए थे और अब नए रूल्स में जो पनिशमेंट के तौर पर जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज किया गया है। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सके और जान भी बच सके, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है। इसमें मैम जितने भी हमारे सरकारी चलान है, जो भी ऊपर से गाइडलाइन है, उसकी सारी जानकारी दे रहे हैं। स्लोगन के जरिए भी हम समझा रहे हैं और ये कह रहा हूँ भी धूमर का टाइम है, इसके अंदर ये रोडवेज बसें सरकारी ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हर कहीं पर भी किसी को भी कोई रोड के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो 112 नंबर पे कॉल करें, हम उसको फटाफट उसको वो देंगे। बहुत 5 मिनट में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। और ज्यादा उसको एनर्जी होगी तो हम ड्रामा सेंटर तक उनको पहुंचाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे अहम मुद्दा हमारा 112 का, 112 जितना कंट्रोल करेगी इतना दूसरी गाड़ी कंट्रोल नहीं करेगी। कोई भी ऐसा हादसा हो किसी भी प्रकार का 112 पर कॉल करे। तो वही सर्दी का मौसम बढ़ते ही समाज सेवा करने वाले हाथ जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। समाज सेवी लोगों और संस्थाओं की ओर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब जरूरतमंद बच्चों की मदद की ओर उन्हें जूते, जुराब, गर्म स्वेटर भेंट किए। रेवाड़ी के राजेश पायलट चौक स्थित सौर्य ऊर्जा पार्क में समाज सेवी नरेंद्र गुगलानी की ओर से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब प्रवासी बच्चों के लिए एसएन झुग्गी झोपड़ी स्कूल चलाया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। एसएन झुग्गी झोपड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। टीचर प्रेमलता यादव ने कहा कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए वो घर पर टीवी देखकर अपना समय खराब करने की बजाय इन गरीब बच्चों को यहाँ आकर पढ़ाना उचित समझती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी जयपुर, जोधपुर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के स्कूलों में निःशुल्क सेवाएं दे चुकी हैं। अब रेवाड़ी के इस एसएन झुग्गी झोपड़ी स्कूल में पढ़ने वाले प्रवासी गरीब बच्चों को पढ़ाने में उन्हें आत्मिक सुकून मिल रहा है।
मैं प्रवीण मेहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हूँ। जब से मैं रिटायर हुई पहले से मैंने सोच रखा था कि मैं घर तो नहीं बैठूंगी, तो मैं जिस दिन रिटायर हुई उससे अगले दिन ही यहीं आने लग गई। तो मुझे यही सोचा कि जितना मैंने सिखाया है सारा अनुभव इन बच्चों को दे पाऊँ। तो मैं जितना भी मुझसे हो पाता है मैं इन बच्चों की सेवा करती रहती हूँ। बिल्कुल फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन जब टाइम होता है अपने मन की इच्छा होती है कि इन बच्चों के साथ आके आत्मिक सुकून मिलता है और इन बच्चों के साथ पढ़ा के ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ किया है। जब मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे देने के लिए आना चाहती हूँ और इन बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ। फोटो भी हो जाएगी। हाँ जी, आओ ना। अब खबर सिरसा से है, जहां गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का उदाहरण देखने को मिला। आपको बता दें कि शाह सतनाम के सेवादारों ने जरूरतमंद महिला, पुरुष और बच्चों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। उन्होंने जरूरतमंदों को फल, खाद्य सामग्री और गर्म वस्त्र बांटे। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप पुलिस अधीक्षक संजय बिश्नोई और आश्रम के संचालक गुरविंद्र सिंह मौजूद रहे। इस महीने में परम पिता को मानवता सेवा का बढ़ाई कार्य करने का मैं सबसे पहले तो ग्रीनेस जो फोर्स एट बाबा डेरा की जो है उसमें जितने भी हमारे जेंट्स और महिला है इन्होंने अपनी नेक कमाई से उसमें कुछ पैसा बचा के और ये पर मंथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो अपनी मतलब जो गरीब लोग हैं या अनाथ बच्चे हैं उनको अपनी एक कमाई नेक कमाई से इनको कुछ फ्रूट वगैरह या कपड़े सर्दियों के टाइम में ये इनकी सेवा करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।